था अपन ने एवोल्यूशन। सिर्फ 2 मिनट लगेगा, माहौल बन जाएगा। अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने एवोल्यूशन मतलब पता है क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब होता है कि जो ज़्यादा मैच्योर चीज़ें नहीं हैं उससे आगे चल के कोई मैच्योर चीज़ें बनाना, वो होता है एवोल्यूशन। वो किसी में भी एवोल्यूशन हो सकता है। आप कहीं भी देखो, चाहे आप साइकिल देखो, आप बाइक देखो, आप इंसान देखो, आप गाय देखो, आप कोई भी चीज़ देखो, हर एक चीज़ में कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन होता जा रहा है। पहले देखो सिंपल वाली साइकिल आती थी, फिर थोड़ा सा मॉडर्न हुई, देखो अब कैसे कैसे आ गई, एडवांस कितना। ऐसे सेम बाइक, हर चीज़ में मतलब एवोल्यूशन होता जा रहा है। अपन ऐसे सेम टू सेम किसमें? अपन लोगों में एवोल्यूशन हुआ है। तो जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो एवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हम किस चीज़ का एवोल्यूशन हमको पढ़ना है, क्या क्या बना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्या? ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, देखो कब से पढ़ रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ में हमने आप लोगों को बताया था कि अर्थ का ऑरिजिन कैसे हुआ। अब फिर हमने उसके बाद देखा क्या? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। हमने लाइफ के बारे में बता दिया सारी की सारी चीज़ें। फिर हमने क्या देखा था कि जो जो ऑरिजिन हुए, तो हमको कैसे पता चला कि ये रियल में ऑरिजिन थे कि नहीं। उनके लिए हमने क्या पढ़ा था? एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद बोलो ना, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मतलब जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वो लैमार्क एंड डार्विन। ठीक है, लैमार्क और डार्विन क्या थे? कल ही हम पढ़े थे, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो थोड़ा सा। लैमार्क और डार्विन का कल हम पढ़े थे, और कल वो लाइट चला गया था तो PDF इसका हट गया था। सुनो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखेंगे लैमार्क ने क्या बोला था। तो लैमार्क ने ये बोला था कि हम अपनी बॉडी में जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज करते हैं, वो ऑर्गन उतना ही मैच्योर होता जाता है, डेवलप होता जाता है। जैसे हम लोग अपने राइट पार्ट का ज़्यादा यूज करते हैं, तो राइट वाला पार्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पेन मत खाओ, क्यों कर रही? मुँह भी हो जाएगा पेनी जैसे, ऐसे कई बार ऐसा होता है। ये इनने बताया था लैमार्क ने कि अपन जिस अपनी बॉडी का जितना ज़्यादा यूज करते हैं, वो बॉडी का पार्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग एक और था यूज एंड डिसयूज़। हम अपनी बॉडी का जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो डेवलप हो जाएगी, जिसका यूज नहीं करेंगे एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगी? वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? 180। याद है क्या 80 के नाम? 80 के नाम याद है? 180 में कितने नाम याद हैं? 11 तो मैं ही लिखवा दिया था, वही याद है? सुनाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ इधर। ये डार्विन की कहानी समझ में आ गई ना? फिर लैमार्क की कहानी देखेंगे, सॉरी वो लैमार्क हो गया। अब डार्विन की कहानी देखेंगे। तो मैंने बताया था कि डार्विन का मतलब, डार्विन एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे जिन्होंने HMS बीगल जहाज़ में 5 साल तक पूरे विश्व में, मतलब जो कुछ देश थे वहाँ पे सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद इन्होंने एक थ्योरी निकाल के दिया था, जिस थ्योरी का नाम क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है? नेचुरल सिलेक्शन। आप लोग भरोसा मानो, नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वही सरवाइव करता है, वरना वो सरवाइव नहीं करेगा। पानी में नेचर फिशेस को, जो पानी वाला नेचर है, जो वाटर वाला नेचर है, वो फिशेस को सरवाइव करता है, फिशेस को एडजस्ट करता है, इसलिए मछली वहाँ पे सरवाइव करती है। ठीक है, मछली को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो सरवाइव नहीं करेगी। हम लोग एक ऐसे इंसान, हम लोग ऐसे हैं जो प्लेन में सरवाइव करते हैं, प्लेन वो वाली नहीं है ना। तो हम लोग प्लेन में सरवाइव करते हैं,
तो हम लोग पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है। तो याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दिया था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैंने कल बताया था कि ये एक क्वेश्चन नीट में हर साल यहाँ से आता है, और यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी लिखा मिल जाए ना नेचुरल सिलेक्शन, तो मान लेना यही है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कई बार कल इसका बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्लियर? तो अब देखो एक कहानी यहाँ से है। कहाँ से? देखो कहानी यहाँ से है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब कि एजोइक। क्या? ऑरिजिन ऑफ अर्थ मतलब एजोइक। ऑरिजिन ऑफ अर्थ से हम आएंगे ह्यूमन और एंजियोस्पर्म। कहाँ आएंगे? ह्यूमन और एंजियोस्पर्म। तो सुनो, ह्यूमन एनिमल्स में सबसे डेवलप फॉर्म है और एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे डेवलप फॉर्म है। ठीक है? अब ये जो आया है तो ये आप मानो कि ये आपका एजोइक से क्या डेवलप हुआ है, जल्दी बताइए। एजोइक से क्या बना? बोलो ना। एजोइक से बना, किसने बोला? आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक से प्रोटो प्रोटेरियोजोइक। प्रोटेरियोजोइक से प्लियोजोइक। प्लियोजोइक से मीजोजोइक। मीजोजोइक से सीनोजोइक। मतलब कि ये टाइम है, सुनो ना, इस टाइम पे ये पूरा का पूरा एवोल्यूशन का टाइम है। और सीनोजोइक मतलब कि आज का समय है। सीनोजोइक मतलब आज का समय है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें इजी है, लेकिन यदि पढ़ा दिया हूँ तो सबको याद होना चाहिए। एटलीस्ट मैंने ये सारी चीज़ें पहले बोला था कि नहीं बोला था? तो फिर क्यों नहीं याद है? अंजलि बोलो सारे का नाम, कौन कौन से थे फटाफट। पैलियोजोइक और प्लियोजोइक, ये कहाँ था? प्रोटेरोजोइक और प्लियोजोइक। ऐसे पढ़ोगे तो फिर गुस्सा आ जाएगा मेरे को। तुम बताओ। हाँ तुम बताओ, चलो जल्दी बोलो सारे के नाम फटाफट। एजोइक, प्रोटेरोजोइक, मीजोजोइक। हाँ तो हम लोग अभी किस में सर्वाइव कर रहे हैं? मतलब कि सीनोजोइक जो है ह्यूमंस और एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए गोल्डन पीरियड होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग इसी टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? चलो आ जाओ। तो अब देखो मैं ये बता रहा था कि एजोइक मतलब कि जहाँ पे लाइफ नहीं था, से हमने ऐसे आए कि लाइफ थोड़ा थोड़ा डेवलप होके मोनेरा बनाया, मतलब बैक्टीरिया बनाया, जो हमारे पूर्वज होते हैं अपने बैक्टीरिया पूर्वज। हाँ यहीं से सब डेवलप हुआ है। अरे बैक्टीरिया से सब डेवलप हुआ है। कुछ जैसे कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ पेरेंट्स बुरे होते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ से मोनेरा से डेवलप होते होते अपन कहाँ आए? सीनोजोइक तक। ये एक एवोल्यूशन का सीक्वेंस है और ये आज चैप्टर का एंडिंग है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, क्योंकि वो भी या तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लेंगे अभी क्या करना है। तो ये मतलब समझो ये रिलेटेड है। अब मैं भरोसा मानो कि अभी वाले सारे चैप्टर टफ थे। एनिमल टिश्यू टफ था, प्लांट डाइवर्सिटी टफ था, लेकिन ये एग्ज़ाम के नीट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे सीनोजोइक तक कहानी समझ में आ गई। अब हम देखेंगे सीनोजोइक में क्या हो रहा था। तो हम यहाँ से कहानी देखेंगे मीजो टू सीनो, बस मीजोजोइक से सीनोजोइक तक कहानी देखेंगे, जिसको हम पूरा एकदम अच्छे से लिखवा देंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्या? ह्यूमन एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? चलिए हम सबसे अब यहाँ पे बात करेंगे क्या? ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब कि हम लोग कैसे बने, हमारे करंट एंसेस्टर कौन हैं, मतलब हमारे एकदम करंट पूर्वज कौन हैं, मतलब जिनके जस्ट बाद मैं आया हूँ। हैं मम्मी पापा?
अरे यार, ठीक है, मतलब हमारे करंट पूर्वज कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा नहीं है। चलो, किनके पूर्वज? हाँ, आओ देखते हैं। यदि हम लोग बात करें हम लोगों के करंट एंसेस्टर क्या होते हैं, कौन है, फिर उनके करंट एंसेस्टर कौन है। आप लोगों ने सुना होगा अपन लोग से बहुत सारी चीज़ें बंदरों से मिलती जुलती है, ठीक है। पहले तो तुम लोगों को 20 मिनट के लिए एकदम खतरनाक वाली कसम, सुबह सुबह हे प्रभु सही हो जाए, कोई बातें नहीं करेगा, हैं एकदम ऐसे और ऐसे दोनों, ऐसे वाला भी ऐसे वाला भी। आओ, तो यदि हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन में, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम लोगों वाले एकदम मिलते जुलते कैरेक्टर किस किस पे थे, समझ गए, और अपने को ह्यूमंस तक जाना है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैंस, हम इनको यदि क्लासिफाइड करेंगे तो ये आप यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे हैं ना, आपको सारे के सारे पॉइंट नीट और 12th के MCQ में मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाले में, थ्योरी वाली में अभी लिखवाऊंगा, पुराना वाला भी थ्योरी लिखवाना जो संडे लिखवाऊंगा पूरा बैठ के आराम से। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैन में आता है फाइलम। फाइलम हम लोग किस में आते हैं? कॉर्डेटा में, याद रखिएगा। किसमें? देखो आप पूरा क्लासिफिकेशन नहीं याद कर सकते हो, इतनी मोटी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप जो मेन पॉइंट बताऊं उसको याद रख लो। तो जो मैंस होते हैं उनका फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा, ये सबको बहुत अच्छे से पता है। क्लास होती है मैमेलियंस, मतलब कि बच्चे पैदा करते हैं। ऑर्डर होता है प्राइमेट्स, क्या होता है? सिर्फ आपको याद रखो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, कॉर्डेटा, मैमेलियन और प्राइमेट्स। अब एक श्रेव आया था, श्रेव यानी कि प्राइमेट्स का ही एक पार्ट था जिसको हम एलिमेंट श्रेव और ट्री श्रेव बोलते थे। श्रेव मतलब कि एक ड्यूरेशन, एक समय, एक ड्यूरेशन। जैसे मान लो श्रेव को मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक वो समय था जिस टाइम पे महाराणा प्रताप चलते थे, एक वो समय था जिस टाइम पे अकबर तो महाराणा प्रताप के साथ हो गया, एक वो समय था जिस टाइम पे कृष्ण भगवान चलते थे। तो इन सब का एक एक ड्यूरेशन था, मतलब एवोल्यूशन के बीच का ड्यूरेशन था, ठीक है। उनमें ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको एवोल्यूशन नहीं दिखा था। तो सबसे पहले देखो एक आया, देखो एक एलिफेंट श्रेव था, एक ट्री श्रेव था। ट्री श्रेव अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं हूँ। अब एलिमेंट श्रेव में प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स आपको दो चीज़ें मिलेंगी। देखो यहाँ से याद रखना आसान नहीं है, लेकिन यदि पूरा दिमाग लगाओगे तो पक्का याद करवा दूंगा, क्लियर। एलिफेंट श्रेव स्टार्टिंग मानो कि यहाँ से ह्यूमंस जैसे कैरेक्टर शुरू हो गए, एलिफेंट श्रेव ह्यूमंस जैसे कैरेक्टर शुरू हो गए। तो एलिमेंट श्रेव में एक आया था प्रोसीमियंस, एक आया था एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसीमियंस के अंदर आपको मिलेगा लीमर, लोरिस और टोर्सियर। लीमर, लोरिस और टोर्सियर। अब सुनो, लीमर, लोरिस और टोर्सियर क्या क्या आएंगे, जिनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर बताएगा। आप बताओ, जो गिलहरी होती है वो अंडे देती है कि बच्चे? गिलहरी, गिल्ली, जो गिलहरी होती है, गिलहरी अंडे देता है कि बच्चे? अभी अंडे बोली थी, गिलहरी अंडे देती है कि बच्चे? गिलहरी मतलब देखा ना, पूंछ लंबी सी। चूहा, चूहा अंडे देता है कि बच्चे? चूहा बच्चे। किसने बोला चूहा अंडे देता है? अच्छा, चूहा नहीं चूहिया एक ही बात है ना, ठीक है। चूहे को देखियो देते हुए क्या देता है वो? अंडे की बच्चे। मतलब क्या आएंगे ये? मैमेलियंस। तो देखो गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गए, बिल्ली हो गए, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स आते हैं प्रोसीमियंस में। किस में आते हैं? मैं डायग्राम दिखा दूंगा। ये देखो ऊपर वाले उल्लू भी, उल्लू, नेवला, ये सारे के सारे ये किस में आते हैं? इस वाले पार्ट में, क्लियर। देखो समझ में आया ना, प्रोसीमियंस। अब हम अपना गिलहरी, खरगोश, उल्लू, नेवला, इन वाले एनिमल्स से कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। आप इसके ऊपर चले जाओगे तो सांप, छिपकली,
एक दूसरे साइड देखने लगे, छिपकली बोला तो अरे यार सब नहीं नहीं ठीक है नहीं। फिर मतलब इसके बाद बर्ड्स ये सब क्या देते थे, अंडे, क्या देते थे, तो इनके जो अंडे थे मतलब ये अंडे देते थे, फिर इसके बाद वाला जो एवोल्यूशन हुआ तो बच्चे देने लगे। तो हम ह्यूमंस का वहाँ से कंपेयर करेंगे जहाँ से बच्चे पैदा शुरू होना स्टार्ट हुआ है। क्लियर? तो देखो हम बोल दिए क्या, प्रोसीमियंस, प्रोसीमियंस में लेमर, लोरिस और टॉर्सियर। इसके बाद यहाँ से हम देखो ऊपर यदि हम जाते हैं तो मैं बात करूँगा कि ये वाला जो है ये ह्यूमंस के ज़्यादा नियर है, नियर द ह्यूमंस, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता है। मतलब यहाँ पे रैबिट्स, खरगोश वगैरह आ सकता है, क्योंकि रैबिट्स का जो हार्ट वगैरह होता है ना वो बाई मतलब टेट्रा और ये सब रहता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। तो ये हो गया हमारा किसमें, प्रोसीमियंस। अब हम बात करें एंथ्रोपॉइड्स, किसकी बात करेंगे, एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स के अंदर आएगा आपका मंकी, एप्स, ह्यूमन। एक चीज़ और सुनो, इसी के अंदर आपका गाय वगैरह आएगा, इसी के अंदर गाय भी इसी के अंदर आएगा, बकरी भी यहीं आएगी, और गाय, बकरी, शेर, कुत्ता, फीमेल कुत्ता, और भैंस, हिरण, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी, है ना, ये सब कहाँ आएंगे, यहाँ। क्लियर? मतलब कि जिनमें मैंचुरेशन साइकिल नहीं होती वो यहाँ आएंगे। मैंचुरेशन साइकिल नहीं होती तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, एस्ट्रस साइकिल। क्या होता है यहाँ पे, एस्ट्रस साइकिल। क्लियर? अभी आगे सिखाऊंगा। उसके बाद आओ, ये वाला ड्यूरेशन समझ गए ना, मतलब कि ये जो भी मतलब गाय माता, कुत्ता माता, ये सब अपने पूर्वज ही हैं। आइए अब देखेंगे अपन किसका, एंथ्रोपॉइड्स। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं, आ गई? अब अपन देखेंगे किसका, एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स में आएंगे मंकी, एप्स, ह्यूमन। अब सुनो ना, मंकी भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक मंकी होता है जिसका मुंह लाल होता है, साइज थोड़ा छोटा होता है। एक होता है मंकी जिसका मुंह काला होता है, साइज बड़ा होता है, पूंछ बड़ी होती है। ऐसा होता है ना, देखे होगे? ठीक है। तो एंथ्रोपॉइड्स में हम सबसे, अब देखो एंथ्रोपॉइड्स के पहले ये 3 नाम याद रखना है अपने को, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। और पता है इन सब में बेटा, इन सब में मैंचुरेशन साइकिल चलती है। यदि सब में मैंचुरेशन साइकिल है मतलब ये ह्यूमंस की तरह ही होते हैं ज़्यादातर। सब में मैंचुरेशन साइकिल रहती है मतलब ह्यूमंस की तरह। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो क्लासिफिकेशन है ना, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपके एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे चले जाओ। क्लियर? आपको यहाँ पीएचडी नहीं करना है। तो ये तीनों चीज़ों में क्या होता है, मैंचुरेशन साइकिल होता है। यहाँ पे मैंचुरेशन साइकिल नहीं होता। भरोसा मानो जितना मैं क्लास में बोल दूंगा ना, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आप अभी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, है ना। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे अब ना हम इन सब को डिवाइड करेंगे कि क्या कहानी थी। मंकी जब आया है वो ड्यूरेशन था अप्रोक्स 80 मिलियन ईयर एगो। 80 मिलियन ईयर एगो से हम पहुँचेंगे 2022 तक। और वहाँ की पूरी कहानी अपन डिस्कस करेंगे, कब किसका दौर था। याद रखो जब मंकी थे, एप्स और ह्यूमन नहीं थे, तो मंकी ही राजा थे और मंकी ही वहाँ के सब कुछ थे, क्योंकि सबसे एडवांस तो मंकी थे, मतलब सबसे ज़्यादा दिमाग इनके था। मतलब पूरा का पूरा जो वो दौर था पूरा किनका था, मंकी का। अब मंकी को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अच्छा बताओ, लाल वाले मंकी की पूंछ छोटी रहती है कि काले वाले? लाल वाले। फिर लाल वाले मंकी के बाद एप्स की पूंछ छोटी होती है, लगभग होती ही नहीं है। फिर अपन लोगों में तो मैंने बताया भी था, किसी किसी इंसान के यदि मान लो, इमेजिन करो, समझ गए, मान लो तुम लोगों की पूंछ होती तो पैंट कैसे सिलाते, एक अलग से जेब होता इतना बड़ा है। नहीं वो फिर धूप लगती उसमें। आओ ये याद रह जाएंगे, लेमर, लोरिस, टॉर्सियर, ह्यूमन, एप्स, मंकी। अभी पूछूंगा, जो ज़्यादा बातें करेगा उससे ज़्यादा पूछूंगा, फिर बेइज्जती उड़ाऊंगा, है ना। लेमर, लोरिस, टॉर्सियर। चलो बेटा बोलो तुम ही, पीली टी शर्ट, क्या क्या थे?
एलिफेंट श्रेव से पहले, अरे बैठ जाओ, एलिफेंट श्रेव से पूछो, एलिफेंट श्रेव 2 पार्ट में डिवाइड था, बोलो। पहले तुम उधर पे चिंगम थूको, 1 रुपए की चीज़ लेके 2 घंटे तक चबाते हो, बाहर फेंको जल्दी फटाफट। अब शांति से बैठना। तुम क्या नाम इसका क्या नाम है, तुम मेरे से अभी 25 रुपये ले लेना, जाते हुए टेप ला के इसके मुंह में लगा देना एकदम पूरा चारों साइड, है ना। किसी को याद है क्या ये पूरा एलिफेंट स्लेव से पूरा याद है क्या किसी को? अरे यार कितने गधे हो तुम लोग भाई। ये क्या है? अभी मैं किसी से पूछ सकता हूँ, इसको पूरा याद रखना है। एलिफेंट स्लेव में प्रोसीमियंस, एंथ्रोपॉइड, प्रोसीमियंस में लेमर, लोरिस और टॉर्सियर, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। याद हुआ कि नहीं? पक्का एक बार बोलो। एलिफेंट स्लेव, प्रोसीमियस और एंथ्रोपॉइड्स, प्रोसीमियर में लेमर, लोरिस और टॉर्सियर, और यहाँ पे ह्यूमन, एप्स और मंकी। इधर पे कौन आएंगे समझ गए ना, उल्लू मुल्लू, और इधर पे अपन लोग देखते हैं। चलो अब अपन देखेंगे किसका ये हो गया। अब मंकी को देखो तो सुनो ना एक बार, यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई थी, हक्सले ने दिया था द मैन्स प्लेस इन नेचर। ये सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए दिया गया था और कुछ नहीं बताया गया था इनमें। क्या बताया गया था? देखो यदि हम बात करें मैन का कैसे नाम आएगा, क्या आएगा, मतलब एनिमल्स के लिए जो बुक दिया गया था वो लिनियस ने दिया था सिस्टेमा नेचर। लिनियस ने दिया था सिस्टेमा नेचर, लेकिन हमको वहाँ पे नहीं बात करना, हमको सिर्फ मैन में कैसे, मतलब इंसानों में कैसे, मतलब 80 मिलियन ईयर एगो के बाद जो जो डेवलप हुआ है वो इसमें हक्सले और डार्विन ने बताया था। डार्विन ने बताया था द डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, ये उसके बाद आ जाइए। देखो वहाँ पे तो हमारा कहानी हो गया किसका, जो हमारा लेमर, लोरिस, वो किसके कौन से क्लास में आ रहे थे जल्दी बोलो। एलिफेंट स्लेव 2 पार्ट में डिवाइड था, प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसीमियंस में लेमर, लोरिस और टॉर्सियर, एंथ्रोपॉइड्स में मंकी, एप्स और ह्यूमंस। तो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे सेकंड नंबर क्या, एंथ्रोपॉइड्स, जिसमें मंकी, एप्स और ह्यूमन आएंगे। ये जिसके एक बार में समझ में आ गया ना, सिर्फ इतना पॉइंट जो लिखा हुआ है तो मैं मान लूँगा तुम लोग टैलेंटेड हो, सिर्फ एक बार में समझना। आ जाओ, सबसे पहले देखो मंकी को हमने डिवाइड किया ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। तो जब बंदर आया है, मतलब कि आपके इस वाले से, इससे डेवलप हुआ है जब बंदर, यानी कि जब एंथ्रोपॉइड्स आया है, तो एंथ्रोपॉइड में सबसे पहले बंदर, अब बंदर में भी 2 थे। एंथ्रोपॉइड में सबसे पहले बंदर और बंदर में 2 थे। बंदर में 2 कौन कौन सा था? एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में कौन सा बंदर पहले आया है? पहले कौन आया है? पहले न्यू आया, फिर उसके बाद उसका पुराना आया। हेलो, ये सबसे कठिन है लेकिन जो मैं भी समझा रहा हूँ। जिसने बोल दिया ना न्यू, यदि उसको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो पहले बंदर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फिर पहली बार कोई बंदर आया तो मैंने बोला कि ये न्यू बंदर है। फिर इसके बाद और बंदर बने तो वो तो सब पुराने हो गए ना। अकॉर्डिंग टू टाइम वो न्यू हैं, लेकिन ऑरिजिन के अकॉर्डिंग वो ओल्ड हैं। आपने पहली बार बाइक खरीदा तो वो आपके लिए न्यू थी। अब आप अब फिर तुम बार बार बाइक लेते रहो, वो थोड़ी ना पहली बार लिए हो, समझ गए ना। तो देखो और कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं इनमें मैंचुरेशन साइकिल अब्सेंट थी, मतलब इनका थोड़ी सी कैरेक्टर उनसे मिल रहा था, उल्लू पुल्लू से। ठीक है, आ जाओ। फिर इसके बाद ये डेवलप हुए और बनाए कौन से? न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मैंचुरेशन साइकिल प्रेजेंट था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंकी में मैंचुरेशन साइकिल प्रेजेंट है कि अब्सेंट, तो आंसर जाएगा प्रेजेंट। हेलो, यदि आपसे पूछा जाता है कि मंकी में मैंचुरेशन साइकिल होता है कि नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? होता है। लेकिन यदि आपको मंकी को कैटेगराइज कर दे, अलग अलग डिवाइड कर दे कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी, तो न्यू मतलब जो पहले आया तो नहीं था, ओल्ड मतलब जो बाद में आया तो था। मैंने बोला था ना, जो क्लासिफिकेशन होता है तो लास्ट वाला पहले से मिलता जुलता होता है, पहले से कहा था। आओ समझ गया ये।
अब देखो तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा, इसके होते हैं बबून और रेसस। RH फैक्टर याद आया कुछ? हम लोगों ने पढ़ते हैं RH फैक्टर। यदि किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसका पहला बेबी नॉर्मल होता है, सेकंड से उसके डेथ होने के चांस रहते हैं यदि उसमें कोई ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा कुछ ना किया जाए। इसीलिए मतलब कि देखो यदि फीमेल नेगेटिव है, यदि फीमेल नेगेटिव है और मेल कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे लफड़ा। इसीलिए अभी तो किसी की नहीं हुई होगी, मैं तो बड़ा हो गया, नहीं हुई ना ये किसी की बाल विवाह, नहीं ना? ठीक है, तो जब हो ना तो ज़रूर पहले तो अपना पता करो। यदि आपका ये है नेगेटिव तो याद रखो सामने वाले का भी नेगेटिव हो, नहीं तो फिर एक ही में खुश होना पड़ेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल का पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि फीमेल का नेगेटिव है तो शादी करने से पहले उसको फ़ोन करके मैसेज करके ज़रूर पूछ ले कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यदि उनने भी बोल दिया कि मेरा पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं जाने की। एक हमारे यहाँ पे लड़की पढ़ती थी, क्या नाम था उसका, वैष्णवी ना? हाँ, उसका नेगेटिव था, उसको मैंने साल भर समझाया हूँ, शादी के बाद, शादी के टाइम भी समझाना पड़ेगा उसको। समझ गए? याद रखना, तो ब्लड ग्रुप किसी दिन चेक करा दूंगा, सब लोग याद रखना, लड़कों को तो कोई टेंशन नहीं है। तो सुनो ना, ये जो ब्लड ग्रुप वाला लोचा है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा RH फैक्टर। क्या बोलते हैं? नाम तो सुना ही होगा। दो टाइप का होता है, RH फैक्टर पॉजिटिव, RH फैक्टर नेगेटिव। जो RH फैक्टर है वो रेसस मंकीज के थ्रू इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया से आई थी। उनने मंकी को पाल के रखा था। अब फॉरेनर में तो कुछ भी होता है, ठीक है, तो पप्पी मप्पी लिए होंगे मंकी से, ब्लड उनके आ गया, वहाँ से पूरा नहीं समझ में आया? यही कहानी थी इसकी, सच बोल रहा हूँ। ब्रिटिश की रानी थी विक्टोरिया। क्या नाम था उनका? विक्टोरिया। वो मंकी के एक स्पीसीज को अपने घर में बेबी ऐसे पाल के रखते हैं ना, तो पाल के रखी थी। अब वो मंकी का जो स्पीसीज था वो था रेसस। क्या था? रेसस। ठीक है, तो अब वो दोनों पालती थी, एक दिन काट दिया उनने, उनने मतलब मंकी ने रानी को काटा, गुस्सा के रानी ने मंकी को काट दिया, दोनों का ब्लड कांटेक्ट में आ गया। जैसे ब्लड कांटेक्ट में आया तो रेसस मंकी के जो जीन था वो रानी पे आ गया। फिर वो रानी से, अपने इंडिया वाले भी तो जाते हैं अब्रॉड फॉरेन, तो वहाँ से इंडिया में आ गया। इंडिया से धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 20% RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो जिनका यदि किसी का ब्लड, और इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है मतलब सबका RH फैक्टर नेगेटिव है, जो कि किससे आता है? रेसस मंकी से। याद रखना, मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि बायोलॉजी पूरी रिलेटेड है। एक्चुअल में बायोलॉजी पढ़ने में तब मज़ा आता है जब आप एक बार 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, फिर नीट की तैयारी करो, फिर अलग ही लेवल का मज़ा आता है। समझ गए? क्योंकि पूरा नॉलेज रहता है। आइए, तो ये हो गया। इसके बाद ये दोनों की कहानी समझ में आ गई ना, बंदरों की? किसी से तो पूछूंगा, एक बार बोलो पूरा स्टार्टिंग से। एलिफेंट श्रेव डिवाइड इन 2 टाइप्स। हाँ, एंथ्रोपॉइड्स, प्रोसीमियस में 3, टॉर्सियर इस पे 3, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, मंकी में 3, 2 बोलो, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। क्लियर? ठीक है। अब चलो, ये हो गया ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। जो पहले आया था वो न्यू है, तो न्यू में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑप्शन थी, और जो वहाँ पे रेसस मंकी था उन सब में क्या था? मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट थी। क्लियर? अब मंकी के बाद हम बात करेंगे एप्स। किसकी बात करेंगे? एप्स, जिनको हम बोलते हैं करंट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के करंट एंसेस्टर होते हैं। इनका बहुत सारा चीज़ हम लोगों से मिलता जुलता है। याद रखना, जिनकी दाढ़ी यू शेप में होती है वो एप्स के पास है, और जिनका चांद के जैसी होती है वो ह्यूमंस के नज़दीक है। देखो इसका पूरा चांद है
समझ गए? क्योंकि जो एप्स थे उनका जॉ था यू शेप, डेवलप होकर जो ह्यूमन बने तो इनका जॉब हो गया सेमी सर्कुलर, अर्धचंद्राकार। कुछ लोग मास्क लगाएं लेकिन कुछ नहीं। यू है तुम्हारा, चांद है, यू है, यू मतलब एप्स के पास। हाँ मेरी भी, वो तो बना के रखा हूँ मैं। तुम बताओ, बतासे। उसका तो एकदम गोल है, एकदम वो अभी अभी आई है लगता है। ठीक है, आओ इसको अब समझना। यदि हम एप्स की बात करें ना, एप्स मतलब समझ गए ना, वो ऐसे करके नहीं चलता, ऐसे ऐसे रहते हैं, होंठ बड़े बड़े रहते हैं, नाक उनका ऐसा रहता है, जैसे नाक ही है ना, ये अंदर, ये यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से सूज जाएगा, मतलब कि ये दबा और ये फैले, है ना। और ये जो फैलते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि चाहो तो यहाँ पे खाना रख के आराम से खा लो, थाली माली, ऐसे नहीं समझा है? अरे इमेजिन करो, ऐसे दबा दो, यहाँ जो ये जो हड्डी है ना, इसको ऐसे दबा के और ये फूल जाएंगे अपने आप। हाँ है ना, आ जाओ। तो जो एप्स थे ना, एप्स को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, तो देखिए सबसे पहले जिब्बन, यहाँ से क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। क्रेनियल कैपेसिटी 400 से 500 थी, ह्यूमन तक आते आते हो जाएगी 1600 के समथिंग। ठीक है, मतलब एप्स, और जो इसके पहले थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी और कम होती है। चूहे की तो क्रेनियल कैपेसिटी होती नहीं, उसको पता ही नहीं चलता, पिंजड़ा रखा है, खाने के लिए चला जाता है, कम दिमाग, है ना। ये चीज़ उसको भाव मत दिया करो, चूहों को दिमाग ही नहीं होता उनको। आओ तो अब देखो, ठीक है, इधर देखो, अब हम बात करेंगे जिब्बन, ऑर्गुटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी। ठीक है, तो जो एप्स का सबसे करंट था वो जिब्बन था, और ह्यूमंस के लिए सबसे दूर जिब्बन था। एप्स के लिए सबसे दूर चिंपैंजी था और ह्यूमंस के लिए सबसे पास चिंपैंजी था। इसीलिए बहुत सारे ह्यूमंस का मुंह चिंपैंजी जैसे रहता है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत लोगों का है, घर जाके देख लेना, कसम से बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोगों का है। और नहीं भरोसा हो रहा है तो आप मोबाइल में गूगल में डालना चिंपैंजी, और चिंपैंजी को के फेस के जो हेयर्स हैं वो ऐप से रिमूव कर देना, फिर अपने से कंपेयर करना, ज़्यादातर लोगों से मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो बहुत लोगों का मुंह होता है चिंपैंजी जैसे, और जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 400 होती है, गोरिल्ला, ऑर्गुटन और जिब्बन। नाम याद हुआ? मंकी, ओल्ड वर्ड मंकी, न्यू वर्ड मंकी। एप्स में जल्दी बोलो, जिब्बन, ऑर्गुटन और गोरिल्ला और चिंपैंजी। बोलो फिर से, जिब्बन, ऑर्गुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी। याद रह जाएगा। लीमर, लोरिस, टॉर्सियर, फिर ओल्ड वर्ड मंकी, न्यू वर्ड मंकी, फिर जिब्बन, ऑर्गुटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ पे इतनी है, याद रखिएगा। अब इसके, हाँ वो थोड़ा थोड़ा हुआ है बीच में, जैसे हम लोगों का क्रेनियल कैपेसिटी पता कितनी है? 1600, लेकिन हम लोगों के पहले जो आए थे ना 1650, बताया था ना, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हुआ है ऐसा। चलिए अब हम देखेंगे क्या, फॉसिल्स ऑफ एप्स। बहुत सारे एप्स ऐसे थे, पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ है एप्स को सरवाइव करने के लिए, सबसे ज़्यादा। आप देखोगे बंदर भी बहुत सारे हैं और ह्यूमंस भी बहुत सारे हैं, एप्स बहुत कम हैं। ऐसा क्यों हुआ है वो सुनो। एप्स बेचारे बीच में फंस गए, ना वो इधर के ना उधर के। इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं थी कि घर बना के रहें, बाइक खरीदे, कार खरीदे, इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं थी उनके पास। और इतना ज़्यादा फुर्तीले भी नहीं थे कि बंदर जैसे बहुत तेज़ भाग ले, पेड़ में चढ़ ले, छुप जाएं, ऐसे भी नहीं थे। क्योंकि बंदर का डेवलप फॉर्म और ह्यूमंस का लेस डेवलप फॉर्म क्या थे? चिंपैंजी। आप ऐसे आराम से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि उनकी जो बॉडी थी, बॉडी शेप था उनका सेमी इरेक्टस। क्या था? हम लोगों की बॉडी क्या है? कंप्लीट इरेक्टस। सेमी इरेक्टस मतलब कि देखो, जैसे बंदर तो पूरे चारों पैर से चलते हैं, देखे होगे तो, लेकिन ये लोग कैसे थे? इनके
मतलब कि फोर लिम्स, आगे वाले जो हाथ की लेंथ ज़्यादा थी, बहुत छोटे नहीं थे, मतलब कंपेयर टू जैसे हम लोगों के हाथ थे ना उनके पैर थे। इमेजिन करो, इसको काट के इधर लगा लो, इसको इधर लगा दो, सोच लो, ठीक है। आओ, तो इनका कैसा था देखो, इनकी जो बॉडी थी एप्स की, ये थी सेमी इरेक्टस। कैसी थी? मतलब कि ये लोग ऐसे चलते थे, ऐसे, मतलब ऐसे थे ये, ऐसे। अब ऐसे कोई भी इंसान कितने दिनों तक चल सकता है? मतलब ये इनके गर्दन भी नहीं था, नेक मतलब बहुत छोटी थी, नेक छोटी थी, अब बॉडी थी सेमी इरेक्टस। याद रखो क्या बोल रहा हूँ, एकदम सही सही। क्या? सो जाओ आराम से। क्या था? मतलब कि नेक छोटी थी और मतलब बॉडी सेमी इरेक्टस। तो ऐसे चलते थे, कुछ ऐसे हो जाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए? तो ऐसा था इनका, इसलिए इनको थोड़ा सर्वाइव करने में मुश्किल आया था। अब ये सर्वाइव नहीं किए थे, लेकिन ये तो हमारे पूर्वज ही हैं, क्योंकि इनके जस्ट बाद तो अपन लोग आए हैं, इसलिए हम इनके फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? और हमारे भारत देश में इतना अच्छा रूल है कि पता है, जितने भी आपके एप्स मिलते हैं, जितने भी एप्स के फॉसिल्स मिलते हैं ना, तो उन लोगों को स्टडी करने के बाद उनका दहन संस्कार किया जाता है, क्योंकि इनको अपने करंट एंसेस्टर माना जाता है। ऐसा हेलो, सच बोल रहा हूँ। मान लो जैसे अपने यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है, तो अपन उसको कितने सम्मान के साथ ले जाते हैं और राम नाम कहते हैं कि नहीं? तो ये भी हमारे करंट एंसेस्टर हैं। और ये हमारे बाहुबली मूवी में देखे होंगे ना, वो मार मार के टंगा देता है, फिर बाहुबली जाता है, उनका दहन संस्कार करता है। तो जैसे मान लो उस टाइम पे इनके पास ऐसा चीज़ें नहीं था, तो फॉसिल्स मतलब आप सबको पता है, जो साइबेरियन वगैरह में फॉसिल्स हैं वो अभी भी ज़िंदा मिलते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेश में बॉडी ख़राब नहीं होती है, तो उनको ऐसा करते हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला आया था प्रोप्लियोपिथेकस। क्या था? इनका ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? मतलब इधर से पहले तक की, ड्रायो से पहले तक की क्रेनियल कैपेसिटी थी 800 के समथिंग, मतलब 600 से 800, मतलब लगभग हम लोगों के आधे तक मैच्योर हो गए थे। 1600 से 800 लगभग आधे तक मैच्योर हो गए थे। इनमें क्या आया था? प्रोप्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सिल, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस देखो 15 से 20 मिलियन ईयर एगो, मतलब अब नज़दीक ही आने वाले हैं। फिर आया था आपका रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस। रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस जो थे ना, ये सारे के सारों में मतलब इन सब में एक आत्मा पे अमरता का विश्वास इनको हो गया था। इनको ये पता था कि हमारे शरीर की जो आत्मा है वो अमर है। समझ गए? इनको मतलब इनको इतना मतलब इमेजिन हो गया था। ये लोग आग का आविष्कार कर लिए थे, पत्थर से औजार बनाने लगे थे, अपने लिए झोपड़ी टाइप का बनाने लगे थे। मतलब ये थोड़ा सा क्योंकि ब्रेन डेवलप हो गया था, तो सर्वाइवल कंडीशन में ये आ गए थे। लेकिन फिर भी तुम कितनी भी बड़ी झोपड़ी बनाओगे, बरसात में तो उड़ी जाएगी। आग कितना जला के रखोगे? कब तक पत्थर से ठोक के रखोगे? आज तुम लोग देखो, तुम लोगों के देखते देखते कितना ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है। बहुत कम लोगों के घर में और ऐसा है, मतलब कि ये मानो कि पूजा वाले घर के अलावा माचिस मिलना भी मुश्किल हो जाता है आजकल। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कभी लाइटर ख़राब हो जाए तो पूजा वाले घर से ही माचिस लेके आना पड़ता है। अभी बस चले ना इंसान, तो पूजा वाले घर को भी लाइटर से ही अगरबत्ती जलाए। तो ये सोचो पहले का और आज का। तो आज हम लोग मतलब पहले क्या होता था, माचिस के रूप में अपन आग को स्टोर करके रखते थे, जला लेते थे। वो लोग आग का आविष्कार तो कर लिए, लेकिन आग को रखें कैसे? आप बोलो। अब पता है माचिस जब नहीं आई थी, उस टाइम का भी दौर आया था जब आग को कैसे रखते थे, मैं बताता हूँ, तुम लोग शायद को ना पता हो। मिट्टी का ऐसे बर्तन बना लेते थे, मिट्टी के बर्तन में कंडे वगैरह रख देते थे, उसके ऊपर राख वगैरह रख देते थे। तो आज रात में रखे ना, वो आग सुबह तक रहती थी, फिर सुबह उसको यूज कर लेते थे, फिर वो शाम वाली रख देते थे, फिर सुबह तक रहती थी। तो पहले माचिस भी नहीं होती थी, फिर भी आग यूज करते थे। कभी कभी किसी किसी के घर में ना क्या होता था कि बुझ गई, मान लो पानी डल गया धोखे से कुछ भी, तो बोलते थे जा बगल वाले घर से कंडे ले आना थोड़ा सा, और लेके आते थे। जैसे पूजा वूजा के लिए नहीं गोबर के कंडे को लेके जाते हैं, ऐसे बगल वाले घर से आग लेके आते थे।
ये दौर भी आया था। आज देखो माचिस है, लाइटर है, हो सकता है आगे कुछ ऐसी डिवाइस हो जाए कि बोले आग आ जाए। जिस तरह से डेवलप हो रहा है उस तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। हेलो, सही बोल रहा हूँ मैं? आ जाओ। ये इनका कहानी। फिर लास्टली आया, और मतलब इन सब का मैं डिटेल अभी एक एक दो पॉइंट लिख पाऊँगा सबका, है ना। तो आ जाएगा अपना ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आ जाइए प्री हिस्टोरिकल मैन। प्री हिस्टोरिकल मैन मतलब कि हम लोगों का एकदम करेंटली पास, मतलब कि अब आदमी की बात करो तो यदि हम लोग अपने मैन की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम लोगों में करेंटली डेवलप बहुत सारा चीज़ हुआ है। जैसे आप यदि देखो तो जामवंत देखे हो, कैसे लगते हैं? और छोड़ो, रामायण में ये राक्षस, आना टेढ़ा मुंह, बॉडी आनी टेढ़ी, और राक्षस छोड़ो। यदि आप बात करो महाराणा प्रताप की, यदि हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि उनका जो पहनते थे टोटल, उनकी 200 किलो की तो तलवार रहती थी। जो इंसान 200 किलो की तलवार लेके लड़ाई करने चलता है तो अंदाज़ा लगा लो उसकी बॉडी का साइज कैसा था। तो जो हम लोगों के पहले एकदम आए थे, जो इस टाइम के ह्यूमंस थे ना, इनसे एवोल्यूशन होके हम लोग बने हैं। इनको बहुत अच्छे से यदि आप लोगों को जानना है तो उदयगिरी है ना, इधर पे उदयगिरी क्या बोलते हैं, भीमबेटकर। भीमबेटकर में इन सब के चित्रकला वगैरह रखा है, क्योंकि इसी टाइम पे भाषा का आविष्कार, लैंग्वेज का आविष्कार हुआ है, स्पीच सेंटर डेवलप हुआ है। तो पत्थर पे वहाँ पे लिखा हुआ है ना। चित्रकला लिपि चलती थी पहले। जैसे किसी को मांगना होता था कि हमको घोड़ा दे दो, तो घोड़ा बनाते थे पहले। अब दे दो मतलब अपने साइड खींच लेते होंगे। जैसे मान लो उनको मांगना है घोड़ा दे दो, तो ये पत्थर है, इसमें घोड़े का बना दिए, घोड़े का डायग्राम बना दिए। अब दे दो कैसे बोले, दे दो तो बना नहीं सकते, बोले खींच लिए, बोले ये घोड़ा इनको देना है, इनके साइड, समझ गए। तो उस टाइम पे चित्रकला लिपि मतलब क्या है, देखो हमको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, तुमको तो वो भी नहीं है, तो मानना तो पड़ेगा, ठीक है। आओ, फिर आ गया देखो होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आएगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में इनकी बॉडी लगभग स्ट्रेट हो गई थी, मतलब एकदम झुके से ऐसे हो गए थे, ऐसे, है ना, ये लगभग ऐसे हो गए थे। तो इनमें आया था जावा मैन, पैकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन। कौन आया था? जावा, पैकिंग और हिडलबर्ग। इसके बाद सबसे डेवलप आ गया होमो सेपियंस। कौन आ गए? होमो सेपियंस में निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस में हम लोग आते हैं मॉडर्न मैन। ये आया है मॉडर्न मैन, मतलब कि ये मानो ये थे 10,000 साल पहले। ये कब थे? 10,000 साल पहले। इनसे कौन आए? होमो सेपियंस सेपियंस। हमको पूरा भरोसा है, इतने अच्छे से ना तो तुमको कभी कोई समझाया अभी तक और ना समझाएगा ह्यूमन एवोल्यूशन। भरोसा ना हो तो जितने बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जिनको 1 साल 2 साल हो गए, उनसे पूछ के देखना। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं ही पढ़ा सकता हूँ तुम लोगों को इतना अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसे मैं सेम एक और चैप्टर बताता हूँ, एनिमल डाइवर्सिटी। किसी के बस में नहीं है, वो मेरी बस में है, मैं ही करवाऊँगा। 11 का टॉपिक है। तो अभी मतलब ऐसा कुछ हो रहा है ना, इस 1-1.5 महीने के टाइम पे हमने सारे चैप्टर एकदम बिना इंटरेस्टेड वाले उठाए हैं और उसमें गजब मसाला मिर्ची लगाए हैं। और इंटरेस्टेड मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि कभी नहीं इतना अच्छे से कहाँ कभी सीखे थे, कहाँ से क्या हुआ, एकदम पूरा सीक्वेंस बना दिए कि धरती कैसे बनी और धरती बनने से ह्यूमन कैसे बने, पूरा सीक्वेंस बना दिए। क्लियर? तो वहाँ से यहाँ तक अब तुम लोगों को NCERT उठाना है, उसका एक एक लाइन पढ़ना है। एक दिन अपन 7 से 8 घंटे की क्लास लगाएंगे, संडे ही ना लगा लें। हाँ, किसकी छुट्टी कर देंगे? वो तो नहीं, अली सर तो छुट्टी कर देंगे, संडे अपने को वहाँ चलना है। हाँ
हाँ हैं, ये यहाँ पे बस आएगी, यहाँ पे बस आएगी, यहाँ से अपने को ले चलेगी, सबको आना है कल।